शायद तो पाकिस्तान में आलू इतनी तेज है, बांग्लादेश में ये हो रहा है। हमको हिंदुस्तान से मतलब है ना, हिंदुस्तान में तेजी की महंगाई से हो। आज विदेशी वो मुद्रा भंडारण देख लो किस स्तर पे गिर रहा है भारत का। देखिए होती है बट जैसे तरक्की जैसे हमारे ये देश के लिए जैसे है ना, इस टाइम मोदी जी जो है एक लीडर के तौर पर पूरे विश्व को लेके चल रहे हैं, वहाँ पे वो अच्छे हैं। बट जो उनका जमीनी स्तर पर काम है ना, वो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मेरा नाम है अंकित दुबे। देश में राजनीति हमेशा से होते रहती है, लेकिन उससे आम जन हमेशा परेशान रहता है। कहीं न कहीं उनके हक का फैसला, और जब वो वोट देते हैं तो उनका जो वो जिसके लिए वो वोट देते हैं, जो जिसके लिए शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, अस्पताल व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, हर एक चीज़ के लिए जो वोट देते हैं, लेकिन उनके हक की चीज़ें नहीं मिलती है। तो फिर से एक बार बारी आ रही है 2024 में, जब जनता चुनेगी कौन होगा नया देश का प्रधानमंत्री। एक तरफ कांग्रेस लगातार जोर लगा रही है, क्योंकि बीते 5 सालों से कांग्रेस कहीं न कहीं सिकुड़ के रह गई है, एक सीमित जगह रह गई है। इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। कल हमने आपको बताया था, एक जगह आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़ी तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश के दौरान राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तो वो विजुअल लगातार वायरल हो रहा था और उस पर लोग बोल रहे थे ये नया कांग्रेस है। कहीं न कहीं 2 अक्टूबर को भी उन्हें बोला जा रहा था कि जो एक पुराने गांधी जी थे और एक नए ज़माने के गांधी थे। तो अब कांग्रेस भी पूरी तरीके से जोर लगा रही है कि राजनीति में हम एक अच्छे सिर्फ जगह पे जगह बनाए और 2024 के लिए तैयार हो सके, ताकि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सके। लेकिन मुकाबला बहुत ही ज़्यादा मजबूती तरीके से होने वाला, उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भाजपा अपने आप में बहुत मजबूत पार्टी है, और उनके सामने एक वर्ल्ड लेवल का एक लीडर है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो एक बड़े चेहरे के सामने किस तरीके से राहुल गांधी लड़ेंगे, देखने वाला दिलचस्प मुकाबला होने वाला है 2024 में। एक तरफ जहां महागठबंधन अपने आप को इकट्ठा करने पे लगी है, नीतीश कुमार कभी दिल्ली आते हैं, कभी पटना जाते हैं, तो कभी लखनऊ पहुंचते हैं, अखिलेश यादव से संपर्क करते हैं, कभी ममता बनर्जी से संपर्क करते हैं, और कहीं न कहीं वो दर्शाना चाहते हैं कि 2024 के लिए महागठबंधन का चेहरा हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की सरकार आएगी। लेकिन महागठबंधन की सरकार भी कभी कभी क्या होता है, इकट्ठा यूनिटी के तौर पर नहीं दिखती। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी केजरीवाल बोलते हैं कि मैं अलग से चुनाव लड़ूंगा, ममता बनर्जी कभी कभी नाखुश होती है नीतीश कुमार से। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि 2024 के चुनाव के लिए क्या महागठबंधन इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगी, या फिर एकमात्र राहुल गांधी को सब सपोर्ट करेंगे, विपक्ष की तरफ से एक मजबूत चेहरा बनेंगे और चुनाव लड़ेंगे 2024 में। हालांकि लोगों का अभी भी कहना है कि 2024 में जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उससे पहले भी आप ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया गया, बहुत कुछ उसने किया है। तो पहले हर गरीब तबके के लोग भी यही बोलते हैं, देखिए अगर हम गरीब भी हुए थे क्या हुआ, लेकिन मंदिर बना है कश्मीर में, आर्टिकल जो हटा हुआ, इसमें शुरू से राजनीति होती रहती है, लेकिन बीजेपी इन सबको वोट बैंक में तब्दील कर चुकी है और उसमें चुनाव लड़ना चाहेगी। और हमेशा बीजेपी कहती है कि हमने धारा 370 हटाया कश्मीर से, हमने राम मंदिर बनाया, अन्य चीजें जो होती है वो भी गिनाती है बीजेपी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा व्यवहार है भारत का और देशों के साथ, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। हालांकि जानकार ये मनाते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से विदेश नीति काफ़ी अच्छी है भाजपा की। तो लोगों से समझेंगे कि 2024 में किसको वो वोट देने वाले हैं, क्या वो उब चुके हैं मोदी जी से, क्या वो नया चेहरे की तलाश कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे अभी जिक्र करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है 2024 के चुनाव के लिए। देखते रहिए आप 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं, तो चलिए एक और लोग से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कैलाश यहाँ कहाँ रहते हैं? ये न्याय का कार्ड है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ, टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट टीचर। तो कहा यह जाता है कि आजकल जो विद्यालय उतनी रकम नहीं दे रही है कि लोगों का कामकाज नहीं चल पा रहा है। हाँ, वो कहाँ देते हैं, दिखाते को चौड़ा देते को चौड़ा, काम निकल जाता है बढ़िया से, चलता कहाँ है, करना ही पड़ता है।
हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, नौकरी निकाल देंगे। लास्ट टाइम कब वोट दिए थे आप? मैंने सभी जाने जितना भी दिया उसने जितना भी दिया। किस चीज़ के लिए? लोकसभा वाले के लिए लोकसभा थे? विधानसभा दोनों दिए। दिए थे। तो किसके लिए वोट दिए थे उस टाइम तो पहले विधानसभा के नीचे केजरीवाल को दिया था, तो केजरीवाल से उम्मीद थी, लेकिन उसको राजनीति है ना, वो कहीं राजनीति करने लगता है। बट जो है ना, उसके जो काम है वो अच्छा है, बट राजनीति गलत है। राजनीति गलत है। काम कर रहा है, स्कूल सुधार रहा है दिल्ली में। अब एक नेता जो होता है राजनीति ही करता है, कोई भी नेता हो, लेकिन वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि आप लोग खराब भी करें केजरीवाल साहब दिल्ली में। जो हमें हम लोगों को जो नहीं कर, उसको जो नहीं करना चाहिए ना, वो चीज़ करता है वो। जैसे कि उसको काम से काम मतलब रखना चाहिए अपना। हाँ। बट राजनीति नहीं दिखानी चाहिए अपने। नहीं तो किस कामों में? जैसे अभी देखा होगा आपने, अन्ना हजारे नंबर से टोका है। हाँ। जो राजनीति कर रहा है, गंदी राजनीति इस तरह की हो रही है ना। वो जो लोगों के जो उनके जैसे विपक्ष है, विपक्ष को दिखा के उसने जो अपना दिखा देता है, वो विपक्ष को दिखाने का जो अपना दिखा देता है, वहाँ पे वो गलत है। बट उसको अपने काम से मतलब लेके और अपना काम अच्छा करके उसको उठना चाहिए आगे। अच्छा, हाँ, ये जहाँ पे वो राजनीति दिखा दे रहा है ना, कि उनको विपक्ष को दिखाना है, मुझे ये करके मैं, आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर लूँगा। इनका कहीं न कहीं स्पष्टता, जो स्पष्ट चीज़ें निकल के आती है बात से, कहीं न कहीं ये बोलना चाहते हैं कि वादे बहुत होते हैं और राजनीति करके सब आप उसको धूमिल कर देते हैं। और ये बताइए कि 24 में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि देश में कुछ विकास रुका या विकास बहुत रफ्तार से भाग रहा है? तरक्की की हो रहा है हमारा जो देश है? तरक्की भी हो रहा है, बट समय के अनुसार तरक्की होती है, हर किसी की होती है। बट जैसे तरक्की जैसे हमारे ये देश के लिए जैसे है ना, इस टाइम मोदी जी जो है एक लीडर के तौर पर पूरे विश्व को लेके चल रहे हैं, वहाँ पे वो अच्छे हैं। बट जो उनका जमीनी स्तर पर काम है ना, वो नहीं है। उनके मैंने ये बात सही बोल रहे हैं। उनके जो स्कूलें हैं वो कहीं भी उन्हें ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे केजरीवाल ध्यान दे रहे हैं ना, उस तरह के उन्हें भी हर स्कूलों में ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे आप चले जाओ वहाँ टीचर ही पढ़ाता नहीं। मैं कल MCT के स्कूल में गया था, कहाँ पे, सकरपुर में। अच्छा, इधर की तरफ तो MCT का छोटे बच्चों का स्कूल था, वहाँ पे टीचर ही नहीं होंगे। तो मुझे टीचर ही नहीं होती है। टीचर ही नहीं थे वहाँ पे। कह रहे यहाँ आते नहीं। मैंने आसपास पड़ोसी से देखा, कह टीचर ही नहीं आते उनके। छोटे ना MCT में तो 5वीं तक के बच्चों में, तो उसमें टीचर ही नहीं है उनके। तो कहीं इससे नजर नहीं आ रहा है कि सरकारी जो पद है अब खाली पड़ रहे हैं, बेरोजगार इंसान हो रहा है? वही हो रहा है। और दूसरा ना, जो इनका कारोबार दिखावा है बाहर का, जो है ना, ये रोड बनाना, सड़कें दिखाना, देश को बताना हम ऐसे हैं, इस स्थिति में है, अपनी जो है ना कानूनी स्तर जो है वो दिखाना है। बट वहाँ तक ना जमीनी स्तर पर जो लोगों को चाहिए, नहीं। क्या लग रहा है कि आपकी बातों से लग रहा है कि सेट करके रखें कहीं और इस बार कमल पे या पंजाब पे बदलाव होने वाला है? क्या कुछ बदलाव का तो मेरे को लगता ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी की छवि बहुत ऊँची हो चुकी है। सर आएंगे तो वही नहीं, जनता हाँ, उनको एक अच्छे लेवल का अगर नेता बनाए, जनता नहीं बनाए, तो जनता अगर चाह लेते इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो क्या लग रहा है 24 में क्या दिशा है इस बार? देखो, जो बीजेपी के जमीनी स्तर का काम है वो नहीं है। हाँ, कहीं भी हो, ठीक है। बट उनकी जो विश्व स्तर पर जो अभी है ना, और जहाँ उनका जो आकर्षण है, वो उनको ले जाएगा, वो उनको जिता देगा 24 में। लेकिन जो उनके जो छोटे स्तर के जो लोग हैं ना, जो उनके विधायक हैं, वो जमीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं। जैसे केजरीवाल का काम दिख रहा है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। उसके जो स्कूल दिख रहे हैं, उसके जो अस्पताल तो मैंने उसमें देखे, पर मैं स्कूल का टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, तो उस अकॉर्डिंग उसके स्कूल बहुत अच्छे हैं। जहाँ मैं ना शुरू में गया था स्कूल में, वहाँ पे वाटर कूलर नहीं था उनके पास, टीचर के लिए बैठने के लिए। बात हम लोग का दूसरे दिशा की हो जा रहा है। हम घुमा फिरा के आते वही कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा इस बार जब चुनाव होगा 24 में? क्या लगता है? देखो, जो हिंदू वोट वोटिंग है ना, हिंदू लोग को देंगे बीजेपी, ठीक है। तो हमें ये मुद्दा नहीं दिखता है कि हमारे जो मुद्दे हैं ना, जो पानी हो गया, सड़क हो गया, रोड हो गया, ये चीज़ नहीं दिखेगा। इसको ये दिखेगा कि हाँ, हमको कानूनी व्यवस्था की चाहिए, अपने देश को आगे ले जाना है। बट वो ये चीज़ देखेंगे छोटी छोटी जो स्तर है ना, कि हमें व्यवस्था चाहिए, अच्छी व्यवस्था, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, ये इन चीज़ों को नहीं देगा। जहाँ उनका मुद्दा होगा कि हाँ, एक हिंदुत्व के लिए हमारे लोग लड़ रहे हैं, आगे खड़े हैं, उसी को लेकर आगे। मतलब इनका कहीं न कहीं साफ ये कहना है कि जब विकास की बारी आती है तो कुछ नहीं होता है, जब हिंदू की बारी आती है तो सब लोग खड़े होके फिर से चुन देते हैं कमल को। ही कर रहे हैं ना। जहाँ तक मेरे को अंतिम में ये लगेगा कि आएंगे बीजेपी के जो लोकसभा चुनाव है ना,
लोकसभा में आएंगे बीजेपी आएगी, बट जहाँ विधानसभा में है ना वहाँ लोग उनको आने नहीं देंगे। जहाँ तक है हमारे साथ और भी लोग हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो हमें ये बताइए कि क्या देश में एक माहौल बन चुका है कि हिंदू मुस्लिम ईसाई इसके नाम पे राजनीति हो रही है, और जमीनी स्तर पे जमीनी तबके की जब हम बात करते हैं तो कुछ नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा क्या है, आज सोशल मीडिया से लेकर IT सेल है ना, जो सबका भारी पार्टी है, तो एक ऐसा तरीके का IT सेल है, वो सोशल मीडिया पे इस तरीके से कहता है हल्की की जानकारी के बारे में या उनमें विश्वास न दिया, और एक सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थितियाँ पैदा करना। जैसे चुनाव आ जाता है तो वो 1-2-3 महीने पहले से इतने जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो जाते हैं कि हमको वो ज्ञान देने लगते हैं जो कहीं था ही नहीं। कि ऐसा कि धर्म के नाम पर कि मुस्लिम ऐसा चल रहा है, मुस्लिम ऐसा, और भाजपा सत्ता से चली गई तो हिंदू रहेगा नहीं, ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। उनको ये नहीं मालूम साल 47 से लेकर अभी तक भाजपा कहाँ थी। नहीं तो ये कांग्रेस ने इतने दिन शासन किया, क्या तब मुस्लिम राष्ट्र बन गया? नहीं, ये लोग ये बताते हैं कि हमको जब हमारे यहाँ महंगाई आती है तो हमको पाकिस्तान का, हमारे चैनल लोग हैं ना, बहुत बड़े बड़े चैनल है, नाम नहीं लेना हूँ, दूसरे चैनल में नाम नहीं लेना चाहिए, तो आपको हमको दिखाया था पाकिस्तान में आलू इतनी तेज है, बांग्लादेश में ये हो रहा है। हमको हिंदुस्तान से मतलब है ना, हिंदुस्तान में तेजी की महंगाई क्यों है? आज विदेशी वो मुद्रा भंडारण देख लो किस स्तर पर गिर रहा है भारत का, GDP कहाँ जा रही है, GDP का, रोजगार का क्या स्थिति है, हम विकास दर में कहाँ पिछड़ रहे हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहता है, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि देश में विकास नाम का कोई मुद्दा ही नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि सांसद एक प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लाई थी कि गाँव गोद लीजिए। हर सांसद लेता है, हर सांसद, मतलब कुछ बीजेपी का सांसद नहीं। आपको बता दें, पुराना मुहिम है, पुराना स्कीम है, हर सांसद उसमें गोद लेते हैं गाँव को। ये पुराना स्कीम है जो सरकार पालन भी करती कहीं ना कहीं। तो वो सांसद गोद में लिए गाँव को, वो आज तक चले ही नहीं, वो गोद में ही रह गए। वो गोद में ही रह गए, वो चले ही नहीं, वो आज तक गोद में ही रह गए, चले ना चलेंगे, अब कोई बात ही नहीं होती। अब उनकी कोई 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी। हमको कितने स्मार्ट सिटी दिखे, कितने स्मार्ट सिटी दिखे। साहब बहुत घूमते होंगे, मान लो साहब लोग तो ये बताते हैं कि रोड बन गया, फ्लाईओवर बन रहा है, एयरपोर्ट बन गया, हर चीज एयरपोर्ट बन गया है, 370 हट गया। हम जो चीज राफेल आ गया हमारे देश में। इसके पहले बोफोर्स आई थी, राजीव जी लेके आए तो इतना प्रचार हुआ। राजीव गांधी जी बोफोर्स लेके आए, बोफोर्स तो पाई, और कारगिल युद्ध हुआ तो वही बोफोर्स तो काम आई। लेकिन इनका हमको वो पढ़ाई नहीं हमने। नहीं, लेकिन इनका ये कहना क्यों रहता है कि मतलब 70 साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। 70 साल तक कैसे नहीं हुआ? बात कर ले, डिबेट करें ना। तो उनको हमारे एक हाई स्कूल फेल बच्चा कहता वो गांधी जी पे आके टिप्पणी करता गांधी ने किया क्या। तो कहीं ना कहीं फेल बच्चा तो मुख्यमंत्री बना हुआ बिहार का एक तरफ। नहीं, बिहार का मुख्यमंत्री वो बिहार में वोटर का गलत है। एक शिक्षित केजरीवाल जी यहाँ है, विकास की बात करते हैं, तो सर का सत्ता उनको देख लो ना क्या स्थिति होगी। 3 सीट मिली बीजेपी को। केरल में क्या बोलो, अब केरल में जब हम किसी बीजेपी वाले से आप बोलो तो केरल में बीजेपी हार रही है, तो केरल है कि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, मतलब वहाँ भी सांप्रदायिक ऐसी स्थिति, मतलब सीधा आपको एक मारेगा मुस्लिम, मतलब हम हिंदू का वोट चाहते हैं। क्या राजनीति कर रहे हो? लेकिन ऐसा आरोप क्यों लगता है कि 70 साल तो कुछ नहीं किया, हमने जो आया हमने कर दिया? क्यों नहीं किया? हम कैसे, हम 70 साल पहले क्या थे, उसके बाद धीरे धीरे हम नंगे थे। हमारे पास क्या था, जब हम आज़ाद हुए हमारे पास संसाधनों का कितना अभाव था। भाई सबसे पहली चीज़ हम संसाधन बनाए। ये तो उंगलियां खड़ा करके बोलते हैं मंदिर बनाया, धारा हटाया, रोड बना दिया, रोड में जहाज ला दिया। मेरी बात हमारी अच्छी है, मेरी बात समझिए। फैजाबाद कोर्ट में पहले मंदिर का मामला था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला गया, फिर हाई कोर्ट पहुँचा। हाई कोर्ट पहुँचने का डिसीजन आया, उत्तर प्रदेश में BSP की गवर्नमेंट थी, पूर्ण बहुमत सरकार की, एक पत्ता नहीं था। कानून व्यवस्था के नाम से पूरा कोई पत्ता, कोई ढिंढोरा पीटा गया। जो जजमेंट आया कोर्ट का, माननीय न्यायालय ने जो भी जजमेंट दिया उसको पूरी तरीके से पालन हुआ, उस पर रिट डाली गई, वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, हमने सहर्ष स्वीकार किया। जनता को क्या सरकार बढ़ाना नहीं है, इधर उधर कर रही है, देखो धर्म जात पे लड़ा दे रही है, क्या ये चीजें हो रहा है? बिल्कुल यही, तो बिल्कुल हमको धर्म नाम की पब्लिक को अफीम चटा दी गई, और अफीम खाने के बाद आदमी ना उसकी लत पड़ जाती है, तो वही हो गया इस टाइम।
सिर्फ अफीम की एक अफीम होती है ना, उसको अफीम ये खिला जो ये जो अफीम वाला केस है, जो भी मानवीय विचारधारा सबके अंदर एक समाई हुई है, इसको चेंज कैसे करेंगे? मोदी जी तो चेंज नहीं करवाएंगे ना उसको। मोदी जी को उसको लाभ हो रहा है उनकी पार्टी को। नहीं तो चेंज आप ही से होगा ना चेंज। हम खुद से अगर बदलाव लाएंगे तो बदलाव होगा देश में। बदलाव आप होगा। कैसे चाहेंगे कि बदलाव होगा? जात धर्म से उठ के हम चुनाव लड़ेंगे। जात धर्म भेदभाव छोड़ के अब सही व्यक्ति को चुनाव करो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। हाँ किसी पार्टी व्यक्ति कांग्रेस ने भी गलत किया, हाँ ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने गलत नहीं किया, बहुत चीजें गलत की भाई। धारा 370 हटाई मोदी जी ने, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मैं व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ कि मोदी जी का प्रधानमंत्री है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैंने एक भी बार मोदी जी मैं मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री हमारा गौरव है, उन्होंने धारा 370 हटाई, मैं सबसे पहले समर्थन करता हूँ उनका। नहीं तो उनका जो चेहरा है, क्या लगता है उनको कौन टक्कर दे सकता है? विपक्ष में चेहरा का क्या, चेहरे के लिए बहुत लोग विपक्ष की तो तलाश हो रही है, चेहरा बन जाए। महागठबंधन एक तरफ नीतीश आते लखनऊ से लेकर बंगाल तक घूमते, महागठबंधन इकट्ठा कर रहे हैं। जी में वो चीज़ नहीं है, वो हिंदी भाषी से आते हैं। अब मान के चलिए बिहार के बाद ये यूपी में आएंगे, क्या हो जाएंगे? लेकिन वो मोदी की नीति पे चलते हैं। मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े, अब नीतीश का कहना है कि हम फूलपुर से चुनाव लड़के उनको टक्कर देंगे। फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। फूलपुर में अब केशव जी भी बाहर गए थे, डिप्टी थी यूपी के केशव, वहाँ भी चुनाव हारे हुए हैं। तो ऐसा नहीं, तो नीतीश जी सबसे कुछ दिन पहले नीतीश जी मोदी जी के साथ गठबंधन में रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप विचारधारा तो आपकी खुद की सेट नहीं है ना, आपने उनके साथ गठबंधन किया हुआ तो पहले, अब आपकी तुम लेके जाओ, लेके जाओ। पहले हम आपके साथ थे, अब आप तकलीफ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? वजह भी तो होनी चाहिए। उनकी तो आइडियोलॉजी एक ही थी ना, धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ाना। अब उस आइडियोलॉजी के साथ आप कुछ दिन साथ रहे। अच्छा हमें बताइए, कांग्रेस क्या धर्म पे नहीं लड़ाती है? नहीं, कांग्रेस या अन्य पार्टियां धर्म पे लड़ाती है कि नहीं? मैं अन्य पार्टी, मैंने एक ही बार पार्टी कांग्रेस का मतलब हाँ या ना बोलिए कि अदर पार्टियां धर्म पे लड़ाती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अंतर क्या है? अंतर क्या है दोनों में से? दोनों में अंतर क्या, व्यक्तियों की, अच्छे व्यक्तियों को, जो अच्छे व्यक्ति आए, पढ़ा लिखा युवा आए, उसको वोट दो, वो आपकी बात को समझेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में भी तो तलाश हो रही है कि एक चेहरा दिखे। अब जैसे कांग्रेस के पास लीडरों की कमी नहीं है, अब गहलोत जी ने सचिन जी को फिर पटकनी दे दी। सचिन पायलट अच्छा युवा होता है, अच्छा है, लेकिन बोला भी जाता है कि जादूगर का जादू तो चला नहीं इस बार। जादूगर नहीं है वो, पक्के मजे हुए खिलाड़ी, वो जानते हैं। वो सीएम रहते हुए उन्होंने पूछा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊंगा, टिकट कटवा दूंगा, नहीं तो तुम्हारे तो विधायक दल कुमार उनको समर्थन दिए रहे। कांग्रेस को भी सब चीजों से निकलना चाहिए। अगर नया चेहरा लाते हैं, पायलट को लेके आप आते हैं, तो कांग्रेस बदलाव की ओर जाएगी। आप उसी वरिष्ठ जनों पे रुके हुए हैं, घर बना हुआ है, तो बदलाव करेगा ना कांग्रेस। तभी तो अब तक बीजेपी क्या करती है, बदलाव लाती ही नहीं हमेशा। बदलाव लाती है। अब इन्होंने एमपी में भी इन्होंने नेता खोया इसी कारण। सिंधिया जी खोए, सिंधिया जी पंजाब का ले लीजिए, जितिन, ये राहुल के टीम के बहुत अच्छे मेंबर हैं। चलिए हम लोग दूसरी दिशा की ओर जा रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे बताइए 2024 में किसको वोट किया जाए? देखो मैं तो अच्छे व्यक्ति पार्टी को नहीं। तो व्यक्ति कौन है? वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं कहीं हम लोगों से। नहीं, छुपाने वाली कोई बात नहीं। कैंडिडेट आएगा सामने, सब बात कभी तो कैंडिडेट ही नहीं है। तो एक पार्टी को होगा ना, इस पार्टी से इंसान पार्टी तो मेरी नहीं है। पार्टी किसी, अगर कोई व्यक्ति अच्छा होगा, लोकल लीडर जो भी अच्छा आएगा, सामने आएगा, चला घुमा फिरा के वही सांसदों और विधायकों की जैसे बात कर रहे हैं, लग रहा है नेता बनने की तैयारी की ओर निकलने वाले हैं। तो हमारी नज़र और लोगों पे रहेगी और बात करेंगे और भी सुनाएंगे आप। तो अभी हमने आपको दिखाया कि जनता का क्या मूड है। जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उस पर जनता का ये रुख था। किसी ने ये बताया कि नहीं हम मोदी को ही वोट करेंगे, तो किसी का कहना है कि नहीं हम कांग्रेस की ओर रुख करेंगे, तो किसी का कहना है कि हमें विपक्ष की तरफ से कोई नेता ही नहीं दिखता है, मोदी की टक्कर का कोई दिख ही नहीं रहा है कि हमें उसे वोट करना चाहिए। अभी देश के लिए अधिकतर लोगों का ये कहना है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हमारे सहयोगियों ने आपको भी बताया, उनकी भी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं यही बातें निकल के आई, जिससे बात की हमने उनसे बातें यही निकल के आती है। ऑप्शन तो कोई नहीं है, लेकिन चुनेंगे तो मोदी को ही। कईयों ने अपने राज नहीं खोले, अपने राज को छुपाए रखे। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, 2024 में क्या रणनीति होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और सारी रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आप नजर।